हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं। एमटीएस की भी डेट आ चुकी है, आपकी एडमिट कार्ड तक आने लग गए हैं अब तो स्टेटस। और सीएचएसएल चल रहा है आपका। ईपीएफओ तो 18 से स्टार्ट है ही सही। तो जो मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ मैं ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। और जो मैंने अभी और टॉपिक डाल चुकी हूँ उनकी वीडियोस ज़रूर से देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज पढ़ते हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगी, लर्न कैसे करना है वो सब बताऊँगी। सबसे पहले देखो, 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, किसने? निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 पेश किया था। तो किसने पेश किया था? बस इतना सा याद रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को। उसके बाद देखो, इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया था। किसके नेतृत्व में तैयार किया था? मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में। इसकी थीम पूछ ले आपसे तो मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय, तीन चीज़ें याद रखनी है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उन्होंने पेश किया था, और अनंत नागेश्वर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनके नेतृत्व में तैयार हुआ था। और इसकी जो थीम है वो है मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में क्या पूछा था। ठीक है, अगर हम विकास दर की बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तो 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। और पिछले वित्त वर्ष में विकास 8.7 रहा था। पिछला पूछ ले तो क्या बताओगे? 8.7। और अभी का 7%, 8.77%। इसी तरीके से आपसे जीडीपी विकास दर पूछ ले। जीडीपी विकास दर 8 से 8.5%। और ये क्वेश्चन अभी जो मैंने पेपर सोल्व करवाया है कल परसों में जीके का, उसमें आया था, अगर आपने नोट किया हो तो। ठीक है, जीडीपी विकास दर पूछ ले तो 8 से 8.5%, ये 22-23 की है। और वित्त वर्ष 23-24 के दौरान पूछ ले तो 6 से 6.8। ठीक है, 8 से 8.5 तो 22-23, फिर जैसे 23-24 में आएंगे कम हो जाएगी, 6 से 6.8। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है? अगर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार है 6.5%, लगभग 6 से 6.8 के बीच ही है। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं, आप याद कर सकते हो। अगर अब आपसे पूछता है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछता है, तो क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तो तीसरी है, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको दिया हुआ है प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय। तो आप इसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक वृद्धि दर जरूर याद कर लेना, 5.5%। ये तो ज़रूर से पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 5.5%। ठीक है, अब हम जीएसटी करदाताओं की बात कर लेते हैं। तो सर्वेक्षण के मुताबिक जीएसटी करदाताओं की संख्या है 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ होगी। ऐसे याद रखो, 7 का दोगुना 14, और 0 हटा दिया है, पॉइंट लगा दिया है, ऐसे लर्न कर लो बस आप। तो जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ हो चुकी है। अब हम देखेंगे राजकोषीय घाटा। तो 6.4% राजकोषीय घाटा रहा है। क्या रहा है? राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, और पिछले वित्त वर्ष में 6.7 रहा था। ठीक है, राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, और पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा था। दिसंबर 2022 के अंत में विदेश मुद्रा भंडार है 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर मुद्रास्फीति की दर पूछ ले 6.8, राजकोषीय घाटा पूछ ले 6.4, मुद्रास्फीति की दर 6.8, राजकोषीय घाटा 6.4। ठीक है, चलें आगे। अगर अब आप पूछ ले सकल घरेलू वर्धन मूलभूत कीमतों पर 3.5 रहा है। ठीक है, बस पिछला मत याद करना। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम एमएसएमई फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी एमएसएमई की। तो ऋण वृद्धि
जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान 30.5 है। राजकोषीय घाटा 6.4, मुद्रास्फीति 6.8 और MSME 30.5। ठीक है। अब गन्ने के उत्पादन में बताया देखें रिकॉर्ड में तो 5000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था 21-22 के दौरान। ठीक है। और चीनी का प्रयोग 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन में किया गया था। कंफ्यूज मत हो ना, लास्ट में हम कंक्लूजन से पढ़ेंगे। अब आपसे पूछ रहा है 22-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन मूलभूत 4.1% रहा है। आप बोलोगे मैम ऊपर भी तो ऐसा कुछ पढ़ा था, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, वो कृषि के लिए पढ़ा था 3.5, ये उद्योग के लिए है 4.1। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी है, दर कितनी है, 9.1%। ठीक है। अब याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, एस्ट्रिक मार्क लगा लो। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेक्षण प्राप्तकर्ता बन गया है। 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके भारत बन गया है। ठीक है, ये तो आपका हुआ। इसके बाद बस लास्ट ये है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आपको यूं ही याद हो जाएगी। ई कॉमर्स बाजार में वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर बढ़ने का इन्होंने बताया है। ठीक है। भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र बन गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8 तक पहुंच गई, खुदरा मुद्रास्फीति दर। ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं हम, राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र व बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 2.2। ठीक है, आया समझ में। उसके अलावा आप ये देखो कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प। अजय नेट जीरो का संकल्प, तो शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक, 2070 तक। ठीक है। गैर जीवाश्म ईंधन में 40% स्थापित विद्युत क्षमता 2030 से पहले। ठीक है, 40% और 2070 में शून्य कार्बन नेट जीरो और 2030 में 40% स्थापित विद्युत क्षमता। देखो इसलिए पढ़ाया जा रहा है टॉपिक बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, और ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल स्किप मत करना। अदर एग्जाम भी तो दोगे, उसमें भी काम आएगा आपके। 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 117.8, 17 है, खतरा है, टेलीफोन से खतरा है, ऐसे याद रखो। ठीक है। कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 117.8, बिल्कुल नहीं भूलना अब तो तुम, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र कितना, 44.3। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक दस्तावेज है। क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक दस्तावेज है। अब ये तो देखो आपका पूरा मैंने आपको पढ़ाया, अब देखो कैसे लर्न करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ देखते हैं हम, शॉर्ट नोट मैंने जो बनाया है आपके लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, वित्त मंत्री, 31 जनवरी 2023 को। नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने किया। थीम मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। अगर आप विकास दर की बात करते हो तो 7% तो 2023 में और 8.7% किसमें, 2022 में। ठीक है। जीडीपी विकास दर की अगर आप बात करते हो तो 2022-23 में 8 से 8.5%, 23-24 में 6 से 6.8%। ठीक है। जीडीपी जरूर याद रख लेना, जीडीपी आती है। वित्त वर्ष की जीडीपी पूछ लें तो 6.5 और ऐसे कितनी है, 6 से 6.8 और 6.5 वित्त की है। ठीक है। चलो, क्रय शक्ति क्षमता पे तीसरी अर्थव्यवस्था है और ऐसे 5वीं अर्थव्यवस्था है। हो रहा है लर्न। विकास दर कितनी है 23 में, 7% और 22 में 8.7, 23 में 7%, 22 में 8.7। डेली पढ़ना, 2 दिन तक लर्न हो जाएगा। जीडीपी 8 से 8.5 और इसे 6.5, 6 से 6.8 के बीच। प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर कितनी है, 5.5%। प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर 5.5%। और एक हमने क्या देखा था, राजकोषीय घाटा कितना था, 6.4%।
ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना था आपका 6.4%। मुद्रास्फीति पूछ ले तो 6.8%। राजकोषीय घाटा 6.4, मुद्रास्फीति 6.8। इसके अलावा एक हमने जीरो नेट पढ़ा था ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, 2070 तक नेट जीरो, कुछ भी बोलो आपको बस याद होना चाहिए, नेट जीरो, शून्य कार्बन, ठीक है, 2070 तक का लक्ष्य है। और उसके अलावा हमने क्या देखा था, मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है ये, ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। बस ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर से पढ़ना है। और हाँ, 2022 में भारत 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला जो शीर्ष पे क्षण बना था ना एक, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपका जो मोटे तौर पे जो पॉइंट्स है वो मैंने से लर्न करा दिए, 2-3 बार पढ़ोगे इजीली लर्न हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।